Hello friends, myself Shahid Sayed and I am the owner of GST Seva Kendra.in. First of all, welcome to my channel. दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन, पहले तो ये देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज है जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहलाती है, मतलब ऐसे क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, फिर उसके एमएसएमईज के बेनिफिट्स क्या है, फिर उसका रजिस्ट्रेशन आपको किस तरीके से घर बैठ के फ्री में रजिस्ट्रेशन विद इन 5 मिनट्स में आप रजिस्ट्रेशन किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे आप लोग को पता होगा कि 20 लाख करोड़ रुपीस का जो पैकेज है उसमें से मोर देन 3.5 लाख करोड़ रुपीस बेनिफिट्स एमएसएमईज को मिला है और उसका डेफिनेशन भी चेंज हो गया दोस्तों। एमएसएमईज का पहले एक जो डेफिनेशन था उन्होंने डेफिनेशंस को भी चेंज कर दिया कि एमएसएमईज का जो क्राइटेरिया था एमएसएमईज में कि इस क्राइटेरिया से आप एमएसएमईज यानी माइक्रो इंडस्ट्रीज कहलाएंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज कहलाएंगे या मीडियम इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। जो भी डेफिनेशंस था वो भी उन्होंने, ये जो अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमन जी ने की थी 13 मई 2020 को, उसमें वो भी चेंज कर दिया है। तो वो सारी चीज मैं बताता हूँ। पहले तो ये चीज है दोस्तों, अगर आपकी कोई भी कंपनीज है, जैसे या प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, या कंपनीज है, या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है, एलएलपीज है, आप कोई भी कंपनीज है, तो आपको एमएसएमईज का रजिस्ट्रेशन लेना है तो आप कौन से सेक्टर यानी आप माइक्रो इंडस्ट्रीज है, स्मॉल इंडस्ट्रीज है या मीडियम इंडस्ट्रीज है, अगर आपको मालूम करना है कि एलिजिबिलिटी यानी आप कौन सी इंडस्ट्रीज में बिलोंग करते हैं, तो उसके लिए पहले एग्जिस्टिंग, देखिए आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, एग्जिस्टिंग एंड रिवाइज डेफिनेशन ऑफ एमएसएमईज। तो पहले क्या था, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग यानी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटीज में आपका बिजनेस है, तो आपका इन्वेस्टमेंट अगर अगर माइक्रो माइक्रो आप कब बनेंगे कि आपका यानी माइक्रो इंडस्ट्रीज आप कब कहलाएंगे, जब आपका बिजनेस यानी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट 25 लाख रुपीज, लेस देन 25 लाख रुपीज है। फिर उसके बाद स्मॉल इंडस्ट्रीज कब कहलाएंगे, जब आपके बिजनेस का इन्वेस्टमेंट लेस देन 5 करोड़ है। और मीडियम इंडस्ट्रीज कब कहलाएंगे, जब इन्वेस्टमेंट आपका 10 करोड़, लेस देन 10 करोड़ रुपीज है दोस्तों। ये किसका है, मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग एक्टिविटीज। अगर आप सर्विस इंडस्ट्रीज में थे तो आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 लाख होना चाहिए, तो आप माइक्रो बनेंगे। हाँ, स्मॉल इंडस्ट्रीज आप कब कहलाएंगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 2 करोड़ रुपीज है। और मीडियम इंडस्ट्रीज कब कहलाएंगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ रुपीज है। अब ये डेफिनेशंस को चेंज कर दिया है दोस्तों। अब डेफिनेशन थोड़ा वास्ट हो गया, मतलब और भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो इसमें यानी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में अपना रजिस्ट्रेशन करा सकती है, और जो भी गवर्नमेंट्स के जो बेनिफिट्स है वो बेनिफिट्स उनको मिल सकते हैं। जैसे अभी अनाउंसमेंट में काफी उन्होंने बेनिफिट्स दिया है, जैसे मोर देन 3.5 लाख करोड़ रुपीज का जो बेनिफिट्स उन्होंने अनाउंस किया है। हाँ, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी निर्मला सीतारमन जी ने, जो 13 मई को अनाउंसमेंट था उसमें काफी उन्होंने जैसे कि बहुत सारे कोलेटरल फ्री लोन्स एमएसएमईज को मिल सकते हैं, काफी बेनिफिट्स दिया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे अभी हम लोग एमएसएमईज का क्राइटेरिया देखते हैं कि आप कब एमएसएमई माइक्रो इंडस्ट्रीज कहलाएंगे, कब आप स्मॉल इंडस्ट्रीज कहलाएंगे, कब आप मीडियम इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। अब ये जो कंपोजिट क्राइटेरिया है, अब ये रिवाइज्ड एमएसएमई क्लासिफिकेशन है, ये न्यू डेफिनेशन उन्होंने बताया। अब उसमें मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस इंडस्ट्री दोनों को कवर कर लिया। पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के लिए अलग था और सर्विस के लिए अलग था। अब इसमें ऑल इंडस्ट्रीज उन्होंने बोल दिया। उन्होंने कहा कि माइक्रो इंडस्ट्रीज आप कब कहलाएंगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ है। यानी उन्होंने और उनका जो लिमिट थी उसको एनहेंस कर दिया है। अब ये क्राइटेरिया जो न्यू स्कीम, जो न्यू डेफिनेशन है, उसमें बहुत सारी कंपनीज आ जाएंगी दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट लेस देन 1 करोड़ होना चाहिए एंड दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। एंड है दोस्तों, और नहीं है। और होता तो यानी वन, दोनों में से कोई एक कंडीशन, यानी अब इसमें क्या एंड बीच में मेंशन है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका लेस देन 1 करोड़ होना चाहिए एंड आपका टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ है, तो आप माइक्रो इंडस्ट्रीज कहलाएंगे। आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल इंडस्ट्रीज आप कब कहलाएंगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 10 करोड़ रुपीज है एंड टर्नओवर लेस देन 50 करोड़ रुपीज है। अब मीडियम इंडस्ट्रीज आप कब कहलाएंगे, जब आपका इन्वेस्टमेंट लेस देन 20 करोड़ रुपीज है एंड टर्नओवर 100 करोड़ रुपीज है। तो होप आपको समझ में आ गया है ये डेफिनेशंस के थ्रू कि आपकी एलिजिबिलिटी कौन से कैटेगरी में आती है, आप माइक्रो इंडस्ट्रीज है या स्मॉल इंडस्ट्रीज या मीडियम इंडस्ट्रीज है, क्योंकि आप लोग को पता रहेगा आपका इन्वेस्टमेंट कितना है बिजनेस में, आपका टर्नओवर कितना है बिजनेस में, उसके अकॉर्डिंगली आपको ये सारी चीजें समझ में। अब इसके ऊपर यानी अब ये मोर देन 20 करोड़ और मोर देन 100 करोड़ के ऊपर हो गया, तो वो ऐसे एमएसएमईज के डेफिनेशंस पे नहीं आती है, फिर वो नॉर्मल कंपनीज हो जाती है, उसको एसएमईज का बेनिफिट्स नहीं मिलता है।
अब हम लोग देखेंगे कि एसएमईज को क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं दोस्तों। तो एसएमईज को जो बेनिफिट्स है ना वो मैं आप लोग को डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे बेनिफिट्स ऑफ एमएसएमईज रजिस्ट्रेशन इन इंडिया। तो पहला बेनिफिट्स है दोस्तों, बैंक लोन जो उनको मिलता है, बैंक लोन। आप लोग जैसे कोई भी कंपनी लोन लेती है उनको कोलेटरल सिक्योरिटी मैंडेटरी, आरबीआई का गाइडलाइंस है कि अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हो या कैश क्रेडिट लेना चाहते हो तो 100% आपको, या तो ओसीसी फैसिलिटी लेना चाहते हो तो आपको मैंडेटरी ना कोई कोलेटरल सिक्योरिटीज देना पड़ता है, कुछ सिक्योरिटी सबमिट करना पड़ता है आपको। तो वो एमएसएमईज के लिए एग्जाम्प्ट है, यानी आपको कोलेटरल फ्री बैंक लोन मिलता है दोस्तों। उसके बाद आप जो पेटेंट, जो अगर आप एमएसएमईज में रजिस्ट्रेशन है आपका, तो आप जो पेटेंट का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो जो भी पेटेंट की रजिस्ट्रेशन फीस है वो आपको 50% एग्जाम्पशन मिल जाता है दोस्तों, 50% डायरेक्ट एग्जाम्पशन। फिर ओवरड्राफ्ट का जो इंटरेस्ट रेट है वो भी एग्जाम्प्ट में हो जाता है। ये आपको मैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है वो सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। फिर हम लोग अभी देखेंगे कि लाइव हम लोग एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे। ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट रेट आपको कम मिल जाता है दोस्तों। फिर इंडस्ट्रियल प्रमोशनल सब्सिडरी एलिजिबिलिटी, बहुत सारे इंडस्ट्रियल बेनिफिट्स आप लोग को मिलते हैं एमएसएमई को दोस्तों। फिर उसके बाद है प्रोटेक्शन अगेंस्ट पेमेंट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, ये पेमेंट्स का एमएसएमई को सबसे ज्यादा इश्यूज होता है कि उनको कभी, जैसे न्यू न्यू कंपनी होती है, उनको पेमेंट्स कभी टाइम पे नहीं मिलती है। तो गवर्नमेंट से ये गारंटी देती है कि अगर आपको विद इन 45 डेज के अंदर, अगर आप एमएसएमईज में रजिस्ट्रेशन है, अगर आपको 45 डेज के अंदर पेमेंट्स नहीं मिली तो गवर्नमेंट वो पेमेंट आपको निकाल के देगी। अगर आप केस करते वो पेमेंट गवर्नमेंट आपको निकाल के देगी दोस्तों। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल्स में, जैसे आप लोग को पता रहेगा, जो यूनिट चार्जेस होता है वो सबके लिए, इंडस्ट्रीज के अलग अलग होता है, कमर्शियल्स के लिए अलग होता है, और रेसिडेंशियल्स के अलग अलग होता है। तो जो एमएसएमईज है ना दोस्तों, उसके लिए एक लेस चार्जेस लगता है इलेक्ट्रिसिटी बिल। अगर आप कोई, आपकी कोई शॉप्स है या इंडस्ट्रीज है, आप और एमएसएमईज में रजिस्ट्रेशन है, तो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में अपना एमएसएमईज की सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो आपको लेस यूनिट चार्ज, यानी लेस प्राइस आपको चार्ज होएगा, यूनिट प्राइस। फिर उसके बाद आईएसओ सर्टिफिकेट, अगर आप फ्यूचर में कोई आईएसओ सर्टिफिकेशंस लेते तो वो जितना भी आप सर्टिफिकेशंस की फीस भरे रहेंगे वो पूरा की पूरा आपको दोस्तों रीइंबर्समेंट कर देती है गवर्नमेंट। तो ये सारे मेजर बेनिफिट्स है दोस्तों एमएसएमईज के। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि लाइव आप किस तरीके से आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। लाइव रजिस्ट्रेशन हम लोग करने के यहाँ पे मैं आपको सारे प्रोसीजर्स बता दूंगा। बहुत इजी है दोस्तों, 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन होता है एमएसएमई का, फ्री में रजिस्ट्रेशन होता है। तो वो मैं लाइव आपको बताता हूँ, वो सारी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएगी। जैसे आप लोग को यहाँ पे सर्च करना है उद्योग आधार, उद्योग आधार .gov.in। एक मिनट दोस्तों, उद्योग आधार, यहाँ पे आपने सर्च किया उसके बाद काफी आएगी उद्योग आधार। ये आपकी ना उद्योग आधार ऑफिशियल्स है, ये मैं इधर पे क्लिक किया। फिर उसके बाद देखिए उद्योग आधार .gov.in, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें आप लोग को बता देगा कि कितनी माइक्रो इंडस्ट्रीज है, हाँ कितनी इंटरप्राइजेस यहाँ पे रजिस्टर्स है। अब यहाँ पे किस तरीके से करना है वो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आप ये पेज पे आएंगे, आप आने के बाद उद्योग आधार .gov.in पे करेंगे दोस्तों। फिर उसके बाद ये लिंक भी मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट आप ये पेज पे आ जाएंगे। ये पेज पे आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसा है, आपको पहले ना अपना यहाँ पे आधार नंबर डालना है। तो मैं अपना ही डालता हूँ, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा दोस्तों क्या क्या मैंडेटरी चीजें रहेगी। तो मैं अपने ही डालता हूँ, मैं पूरा फॉर्म नहीं भरूंगा, खाली आपको बता दूंगा कि उधर पे क्या क्या मैंडेटरी चीजें लगेगी। 6751। फिर उसके बाद मैं अपना नाम डाल देता हूँ जो मेरे आधार कार्ड पे नाम है। अब ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, अभी बहुत लोग का क्वेश्चन रहेगा कि इंडिविजुअल्स के लिए तो ये मैं आधार नंबर लगेगा। तो अगर आप कंपनी का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन निकालना चाहते हो दोस्तों, तो कंपनी का जो डायरेक्टर है, हाँ वो डायरेक्टर एमएसएमई, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो ऑथोराइज डायरेक्टर है, उसके आधार कार्ड पे ये रजिस्ट्रेशन आप निकाल सकते हो। अगर आपकी पार्टनरशिप है तो जो पार्टनर, जो वर्किंग पार्टनर है, जो ऑथोराइज पार्टनर है, उसके आधार कार्ड पे आप ये एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिटेल्स डाल देता हूँ। एक मिनट, जस्ट मैं सैयद मोहम्मद शाहिद मोहम्मद HBDAR, ये हो गया। अब इधर पे मेरे को ओटीपी आएगा, ओटीपी मैं डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा दोस्तों।
जस्ट अ मिनट दोस्तों, देखिए ओटीपी आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल रहेगा उस पे आएगा। मेरे को ओटीपी ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुका है दोस्तों, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ। यहाँ पे ओटीपी मेरे को मिल चुका है, तो मैं ओटीपी डाल देता हूँ, 949815। वैलिडेट। जैसे ही आपका ऑथेंटिकेट हो जाएगा, और यानी एक मिनट, 9815 94, इंटर वन टाइम ओटीपी 4915। जस्ट अ मिनट दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आई थिंक ओटीपी में, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को ओटीपीज तो मिल गया है। एक बार फिर से मैं ओटीपी भेजता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। जस्ट अ मिनट, हाँ ओटीपी मेरे को रिसीव्ड हो चुका है। एक बार फिर से डालता हूँ मैं, 3540 3। लोडिंग हो रहा है, शायद नेट मेरा थोड़ा स्लो है, इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, देखिए अब ये जैसे ही हो गया ना दोस्तों, अब ऑथेंटिकेट जैसे ही आपका ओटीपी हो गया, तो इस तरीके से कुछ पेज ओपन हो जाता है, इस तरीके से ये फॉर्म ओपन हो जाता है। देखिए मैंने ऑलरेडी 3 रजिस्ट्रेशंस कर चुका हूं। अगर आपको, आपने ऑलरेडी ना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन किया और आपको सर्टिफिकेट्स निकालना है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे अपना आधार नंबर डालो, यहाँ पे पैन नंबर डालो, यहाँ पे आपको बता देगा आपका 3 ऑलरेडी रजिस्टर है। फिर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो न्यू पेज ओपन हो जाएगा। आप वहां से सर्टिफिकेट्स भी उसको व्यू निकाल सकते हो, उसको डाउनलोड करके प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये एक हो गया। फिर अब देखिए इसमें क्या क्या डिटेल्स लगती है वो मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको जेंडर डालना है, फिर उसके यहाँ पे जनरल, जो भी आपकी जो भी कैटेगरी आपकी है, जनरल है, एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी आपका जो भी है वो आपको डालना है। फिर उसके बाद जेंडर आपका मेल फीमेल जो भी है, फिजिकली आप हैंडीकैप है या नहीं। फिर उसके बाद आपकी इधर पे नेम ऑफ एंटरप्राइज है, यहाँ पे आपकी कंपनी का नाम डालना है दोस्तों, जो आपकी कंपनी का नाम है। तो यहाँ पे आप अपने कंपनी का नाम डालेंगे। फिर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपकी प्रोप्राइटरशिप है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, सोसाइटी है, ट्रस्ट है। देखिए इतने सारे ऑप्शन है अपने पास। वो आपको सेलेक्ट करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। फिर उसका पैन नंबर आपको डालना है। पैन नंबर डालने के बाद दोस्तों, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ पे आपने वो पैन नंबर डाल दिया। लोकेशन ऑफ द प्लांट, यानी आपके ऑफिस का जो लोकेशन है, आपकी जो प्लांट का लोकेशन है वो क्या है। तो यहाँ पे आप अपने ऑफिस का लोकेशन डालेंगे और यहाँ पे ऐड प्लांट करेंगे। ऐड प्लांट करेंगे तो वो आ जाएगा। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल मल्टीपल ऑफिसेस है, मल्टीपल लोकेशंस पे आपके ऑफिस है, तो यहाँ पे आप डिफरेंस, आप अपनी जितनी भी ऑफिस का एड्रेस है सारे एड्रेस ऐड कर सकते हैं ऐड प्लांट करके। फिर उसके बाद यहाँ पे ऑफिस एड्रेस अगेन आपको डालना पड़ेगा। वो प्लांट एड्रेस, ऑलमोस्ट प्लांट एड्रेस और ऑफिस एड्रेस दोनों सेम रहता है। फिर उसके बाद स्टेट आपका जो है, आप स्टेट चुन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट जो है वो। उसके बाद पिन नंबर, और फिर मोबाइल नंबर जो आपको रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है, और ईमेल आईडी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये दोनों पे, ईमेल आईडी पे ही आपको जो सर्टिफिकेट जब जनरेट होगा ना, तब आपको ईमेल आईडी पे ही डालना, ईमेल आईडी पे ही आपको सर्टिफिकेट्स आएगा। तो आप यहाँ पे जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी आप जाते हो, जिसपे आपको सर्टिफिकेट्स आए, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डालना है। फिर डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, यानी आपका बिजनेस कब से शुरू हुआ। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। अगर एलएलपी है उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या है। पार्टनरशिप है तो उसका जो पैन कार्ड पे जो इनकॉर्पोरेशन डेट होता है वो डेट आपको डालना है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है दोस्तों। फिर ये, हाँ, ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पे आपने जैसे कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, जीएसटी नंबर लिया है, तो बैंक अकाउंट ओपन करवाएंगे, तो आपकी कंपनी का अकाउंट नंबर क्या है, सॉरी इधर पे आईएफएससी कोड क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, वो दोनों चीज डालना है। वो दोनों चीज डालने के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है या सर्विस इंडस्ट्रीज है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है। फिर अगेन आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सेलेक्ट करना है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग इंडस्ट्रीज में हो। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग दोनों के लिए मैन्युफैक्चरिंग सुनना है, सर्विस के लिए अलग है। फिर उसके बाद आपको इधर पे सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप क्या मैन्युफैक्चर करते हो, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स करते हो। फिर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टेक्सटाइल्स में एनआईसी 4 कोड में आप क्या करते हो, फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल्स करते हो। फिनिशिंग ऑफ टेक्सटाइल्स में ये आप अपने हिसाब से जो भी आपका बिजनेस है, बिजनेस ऑपरेशन जो नेचर ऑफ बिजनेस है उसके अकॉर्डिंगली आप ये सेलेक्ट करिएगा दोस्तों। फिर उसके बाद
उसमें आप टेक्सटाइल्स में आप क्या क्या करते हो, फिनिशिंग ऑफ कॉटन। तो इसमें मैक्सिमम आप 5 एक्टिविटीज ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 5 एक्टिविटी। तो इस तरीके से आप मैक्सिमम 5 एक्टिविटी ऐड कर देंगे। अगर आप जैसे देखिए अभी एक सर्विस भी देख लेते हैं। सर्विसेज पे मैं क्लिक किया, यहाँ पे सर्विसेज पे क्लिक किया। सर्विस पे जैसे ही क्लिक करता हूँ उसके बाद कौन सी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल हो गया, मैं सर्विस टेलीकॉम की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। टेलीकॉम में वायर टेलीकम्युनिकेशंस की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। वायर टेलीकम्युनिकेशंस की सर्विस के अंदर, उसके अंदर जैसे सब कैटेगरी, उसके अंदर भी सब कैटेगरीज है, उसमें कौन सा मेंटेनेंस एंड टेलीकॉम ऐड एक्टिविटी करूंगा तो वो ऐड हो जाएगा। इस तरीके से 5 एक्टिविटी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपकी कंपनी में कितने पर्सन एम्प्लॉयड है वो आपको डालना है, नंबर्स डालना है। फिर आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कितना है। अब ये देखिए इन्वेस्टमेंट इन रुपीज इन लैक्स है दोस्तों, हाँ। इधर पे नीचे लिखा है रुपीज इन लैक्स, तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, मैं ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आपको आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपकी इंडस्ट्री माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम इंटरप्राइजेस है दोस्तों। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट जैसे 25 लाख है तो 25 सिर्फ मेंशन करना है। ये सारी चीज हो गया। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो भी है अकॉर्डिंगली आपने ऊपर एड्रेस डाले रहेंगे, ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप जैसे ही सबमिट करेंगे ना दोस्तों, अगेन आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी आपको डालना है और उसके बाद एक कैप्चा आएगा। कैप्चा आपको उधर पे सबमिट, उधर पे डाल के सबमिट करना है। इमीडिएटली इमीडिएटली आपको सर्टिफिकेट इशू हो जाएगी, मतलब इमीडिएटली जो ईमेल आईडी यहाँ पे आप मेंशन करे रहेंगे वो ईमेल आईडी पे आपको सर्टिफिकेट्स इमीडिएटली आ जाएगी, मेमोरेंडम आ जाएगा और सर्टिफिकेट्स दोनों आ जाएगी। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। इसमें ऑलरेडी आपको सारी चीजें मैंने कवर कर लिया कि कौन कौन सी कंपनी एलिजिबल है, और न्यू जो रजिस्टर यानी जो न्यू डेफिनेशन आया वो भी हम लोग डिस्कस कर लिए, क्या नया डेफिनेशन से एमएसएमई के क्या क्या बेनिफिट्स है, एमएसएमई का आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। तो होप सारी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो मैं इसी तरीके से इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी कंप्लायंस से रिलेटेड, लेबर लॉ कंप्लायंसेस इंक्लूडिंग पेरोल, आरओसी कंप्लायंस से रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ। सारी चीजें आपको टैक्स से रिलेटेड अप टू डेट एक ही जगह मिलेगी दोस्तों। और ये चीज मेरे को बहुत सारे लोग, मेरे सब्सक्राइबर्स बोल रहे थे कि उद्योग आधार या एमएसएमईज क्या होता है सर, क्योंकि एमएसएमईज को बहुत बेनिफिट्स मिला है, तो आप लोग बताइए वो क्या होता है, उसके रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने स्पेसिफिक ये वीडियो बनाया अपने सब्सक्राइबर्स के लिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। मैं इसी तरीके से टैक्सेशन से रिलेटेड सारी अपडेट अप टू डेट आपको यहाँ पे मिलेगी। प्लस और भी बहुत सारे बिजनेस आइडियाज हो गए, रजिस्ट्रेशन हो गए, आरओसी कंप्लायंसेस हो गए। अगर आपको पेरोल कंप्लायंसेस सीखना है तो पेरोल की मेरे सीरीज स्टार्ट है मेरे चैनल पे, आप पेरोल सीख सकते हैं, विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आप सीख सकते हैं दोस्तों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। यहाँ पे फिनिश करता हूँ दोस्तों मैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।